सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा इसरार है कि जिस तरह लोग अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की तरफ से गाफिल होना नहीं करते और साल ब साल या शशमाही शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहते हैं, इसी तरह इन्हें चाहिए कि वो कभी कभी यरकान के लिए भी नब्ज़ चेक करवाते रहें। ये इंसानी जिगर का मर्ज़ है जिसकी अलामात आँखों का पीलापन है। इसका वायरस कई किस्म का होता है, इसलिए इसकी इकसाम मुख्तलिफ है। हेपेटाइटिस ए भूख को ख़त्म कर देता है, जिगर में सोजिश हो जाती है। हेपेटाइटिस बी काला यरकान, आलूदा खून, पसीने और जिस्म के मुख्तलिफ मादों के ज़रिए एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है। हेपेटाइटिस सी, इसमें अमूमन 20 से 39 साल की उम्र के लोग मुब्तला होते हैं। औरतों के मुकाबला में मर्दों पर इसका हमला ज़्यादा होता है। खून से फैलने वाले वायरस की वजह से मरीज़ जोड़ों के दर्द, सर दर्द, खांसी, ख़राब गला और बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। हमारा इसरार है कि जिस तरह लोग अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की तरफ से गाफिल होना पसंद नहीं करते और साल ब साल या शशमाही शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, इसी तरह इन्हें चाहिए कि वो कभी कभी यरकान के लिए नब्ज़ चेक करवाते रहें। नब्ज़ पर ही इसरार क्यों? इसलिए कि जिस किस्म के यरकान की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो सिर्फ नब्ज़ में ही होता है। अभी वो इतना नुमाया नहीं होता कि खून में उसका सुराग लगाया जा सकता हो। ऐसा अक्सर हुआ है कि इलाज के दौरान यरकान के मरीज़ ने अपने खून का मुआयना करवाया और जब इसे बताया गया कि खून में यरकान के असरात नहीं हैं तो मुतमईन होकर मरीज़ ने बगैर मशवरा के इलाज छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि कुछ दिनों बाद दोबारा यरकान हो गया। मरीज़ फिर इलाज के लिए आ गया। यरकान के इलाज का ये मतलब नहीं कि आँखों या खून में इसका असर ना रहे। ये तो ज़्यादा पानी पीने, 2-4 बोतल ग्लूकोज लगवाने से भी आँखें साफ़ हो जाती हैं। और कुछ सुरमे ऐसे हैं जिनके आँखों में लगाने से आँखें साफ़ हो जाती हैं, और कुछ कतरे ऐसे हैं जिनको नाक में टिपकाने से आंखों में यरकान के असर नज़र नहीं आता। मगर क्या ये इलाज है? क्योंकि पहले भी ये बताया जा चुका है कि यरकान मर्ज़ नहीं है। ये जिगर या इससे मुतल्लकात में कहीं किसी बड़ी खराबी की निशानदेही है। यरकान का सबसे बड़ा सबब गंदा पानी और वो गंदगी है जो हाथों के ज़रिए मैदे तक पहुंचती है। इसलिए हाथों को हमेशा साबुन से धोते रहना चाहिए। इसके अलावा आलात जराही और आलात दंदान साजी को मुनासिब अद्वियात से स्टेरलाइज़ करने का एहतमाम, आलात हजाम के मुकम्मल सफाई का एहतमाम, हमेशा नई सुई से कान छिदवाना, अताइयों से बच्चों के खतने कराने से परहेज़, कुंदा कारी से परहेज़, टीका लगवाते वक्त नई सिरिंज का इस्तेमाल वगैरह। मुआफ़िक ग़िज़ाएँ रोटी, नान, मूंग की खिचड़ी, सागुदाना, मूली, गंडेरियाँ, आशे जौ, चावल, दूध और इससे जुमला प्रोडक्ट्स, बिलखसूस ऊँटनी का दूध बहुत मुफीद है। कम चर्बी वाला गोश्त, दालें, खुश्क फ्रूट, कस्टर्ड, मिल्क शेक, लस्सी, शहद का मुतवातिर इस्तेमाल, सालन, बेहतरीन कुकिंग ऑयल और मसाला जात का कम इस्तेमाल, नामुवाक़िफ़ ग़िज़ाएँ, बलाई करीम, आलू, अरवी, ज़्यादा मसाला जात, ज़्यादा घी, यरकान के पास पर्दा, जो कुछ भी है वो आपसे निहायत दानिशमंदी और होशियारी का मुतालबा करता है। अताई टोए मंतर जंतर की बजाय किसी बहुत ही फाजिल और होशियार तबीब से बाकायदा मशवरा करना चाहिए। अलबत्ता एक बात याद रखनी चाहिए कि यरकान के पसे पर्दा कोई भी मर्ज़ हो, यानी यरकान खा किसी भी मर्ज़ के सबब हो, इसकी बुनियाद सफरा की कीमियावी तहरीक है। गोया ये एक बात बुनियादी है जो यरकान के तमाम असबाब व अमराज में मुश्तरक है। लिहाजा इसी को बुनियाद बनाकर हम हस्बे ज़ैल फौरी इलाज तजवीज़ करते हैं। सबसे पहली तदबीर तो ये है कि मरीज़ को निस्बतन ठंडे साफ़ सुथरे कमरे में बिल्कुल आराम से लिटा दिया जाए। मरीज़ पर किसी किस्म की दिमागी और जिस्मानी मशक्क़त को ख़त्म करवा देना चाहिए और बिल्कुल आराम करना चाहिए। दूसरी तदबीर ये है कि सुबह गाजर का उम्दा मुरब्बा साफ़ पानी से धोकर खा लें और ऊपर से 1 चाय की चमची सौंफ और 5 छोटी इलायचियाँ कुचल कर एक पानी में जोश देकर छान कर ज़रा सी चीनी मिलाकर पी लें। ये सौंफ इलायची की चाय दिन में 3 बार पिएं। तीसरी तदबीर ये है कि पेठा कद्दू या किसी भी किस्म का कद्दू कतले करके शोरबेदार पकाएं। मिसाले के तौर पर धनिया, सफ़ेद ज़ीरा,
अदरक, काली मिर्च, हल्का सा नमक और लहसुन डालें। सुर्ख या हरी मिर्च या किसी किस्म का भी गरम मसाला ना डालें, न खटाई डालें। शदीद भूख पर कतले भी खा लें और शोरबा भी पी लें, बस इसी से पेट भर लें। मुनासिब तो यही है कि 1-2 रोज़ तक इसी पर गुजारा करें। अलबत्ता गर्मा, सर्दा, बीदाना, अनार, केला, खरबूजा, गंडेरी, गन्ना, तरबूज वगैरह भी खा सकते हैं, मगर किसी किस्म का अनाज ना खाएं। फिर 1-2 दिन के बाद शदीद भूख पर चपाती, दलिया, मूंग की दाल, चावल की खिचड़ी भी खा सकते हैं। और मूली, गाजर, खीरा, लौकी, तोरी भी बगैर मिर्च मसाले के पका के खा सकते हैं। कमज़ोरी महसूस करें तो ग़िज़ा के साथ ही खालिस शहद भी खाएं। जहाँ पपीता मैसर हो वहाँ पपीता भी खा सकते हैं, और अगर अंगूर का मौसम हो तो साफ़ पानी से धोकर अंगूर भी खा सकते हैं। ग्लूकोज वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इन तदाबीर से यरकान को फ़ौरन अफाका होने लगता है और अक्सर व बेशतर मरीज़ अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करने लगता है। ज़ाहरी अलामात: आँखों और पेशाब का पीलापन जाता रहता है, खून की रिपोर्ट भी नॉर्मल आने लगती है, और जिस कदर अताई नुस्खे, टोने टोटके मुल्क में राइज हैं, इन सब से ज़्यादा ये तदबीर महफूज और मुफीद और असूल इलाज पर मबनी है। मगर याद रखना चाहिए कि इसके बावजूद होशियार डॉक्टर और तबीब की ज़रूरत और अहमियत अपनी जगह है। जब तक नबज़ ना दिखा लें मुतमईन ना हों, क्योंकि यरकान असगर का तल्लुक़ हमेशा सफरा के इत्मा से होता है, जो जिगर में फ़ेल मफरत की वजह से होता है। इसका सुराग बगैर नबज़ के मुमकिन ही नहीं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशा रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।